एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 9वें अध्याय में इज़राइल को परमेश्वर के द्वारा दंड देने की घोषणा या भविष्यवाणी की गई है और इज़राइल के पाप और उनके प्रतिफल के विषय में बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 9वें अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम 3रे वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हे इज़राइल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्य के हर एक खलियान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वह ना तो खलियान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने ना पाएंगे, परंतु एप्रेम मिस्र में लौट जाएगा और वे अशूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि यहाँ इज़राइल को परमेश्वर ने एक वेश्या के रूप में जो है दर्शा करके भर्त्सना की है। और जैसे होशे भविष्यवक्ता ने हम देखते हैं उसकी फैमिली को लेकर के परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई और उसने एक वेश्या के साथ विवाह किया, व्यभिचारिणी के साथ विवाह किया। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि तूने जो भी कुछ यहाँ अर्जित किया है, चाहे वो मिस्र के लोगों के साथ संधि करके या अशूरी लोगों के साथ संधि करके या मोआबी लोगों के साथ संधि करके, वो सब तूने बनाया तो है, लेकिन तू कभी इनसे संतुष्ट नहीं होगा, ये तू खाने नहीं पाएगा, क्योंकि जिनकी शरण में तू जाएगा वो ही तुझे क्या करेंगे, गुलामी में ले आएंगे। यहाँ लिखा है एप्रेम मिस्र में लौट आएगा, मतलब एप्रेम मिस्र में लौट आएगा यानी वो गुलामी में आ जाएगा, और गुलामी में आकर वो अशूर की गुलामी में आकर वो अशुद्ध में जब बंधुआई में जाएंगे तो वहां अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। मतलब गुलामों को क्या दिया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। आगे लिखा है, वे यहोवा के लिए दाखमधु का अर्घ ना देंगे और ना उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों की से भोजन ठहरेगी, जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने के लिए होगी, वह यहोवा के भवन में ना आ सकेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका कोई बलिदान या उनका कोई भी पुकारना या किसी भी तरीके की जो वो बलि विधान करेंगे वो परमेश्वर के योग्य नहीं होंगे और परमेश्वर उन्हें कबूल नहीं करेगा, उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। आगे लिखा है, नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वह नष्ट होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे, और मिस्री उनके शव इकट्ठा करेंगे और मोब के निवासी उनके में मिट्टी देंगे, और उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेंगी और उनके तंबुओं में झड़ बेरी उगेगी। यानी कि पूरे सर्वनाश के विषय में यहाँ पर जो है भविष्यवाणी की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक चीज देखने की है कि परमेश्वर अपने पर्वों को लेकर के ही यहाँ पर एक ताना या हम कहें टोन इजरायलियों को देता है। यहाँ क्या कह रहा है परमेश्वर, नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वो तो नष्ट होने के डर के मारे चले गए, परंतु वे मर जाएंगे। यानी अब तुम क्या करोगे जो इन मनाने के लिए तुम इतने ज्यादा उत्साहित रहते थे कि हम ये पर्व मना ले। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इंडिया के परिवेश में और मसीह विश्वासियों के रूढ़िवादी कलीसियाओं के परिवेश में देखें तो क्या है, देखिए यहाँ आज होली मनती है, दिवाली मनती है, ईद मनती है, बहुत सारे त्यौहार मनते हैं। क्या उसका कोई मकसद है? क्या उन त्यौहारों को मनाने वाले 90% लोग ये भी जानते हैं कि वो त्यौहार क्यों मना रहे हैं और त्यौहार क्यों मनाने चाहिए, उससे हमारे जीवन में क्या लाभ? नहीं, बस केवल मना रहे हैं। और उनको मनाने के लिए पूरे साल भर की तैयारी की जाती है। हिंदुओं को देख ले तो भाई दिवाली पे पूरा घर की तैयारी, साफ सफाई और ये वो पूरा पैसा वहीं खर्च कर देते हैं। होली की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। मुसलमानों में भी देखें, अब इनको ना देखें, चलिए हम इनकी बात नहीं करते, लेकिन हम अपने मसीह विश्वासियों के देखें रूढ़िवादी कलीसियाओं में कि पूरा साल इस बात की तैयारी में लगे रहते हैं कि क्रिसमस आएगा, क्रिसमस बनाना है। तो परमेश्वर कहेगा, हे क्रिसमस मनाने वाले नामधारी मसीह विश्वासियों, ईस्टर और गुड फ्राइडे केवल मनाने वाले नामधारी मसीह विश्वासियों, अब मैं जब न्याय कर रहा हूं और तुम अब गंधक की झील में डाले जाओगे, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया, अब कैसे क्रिसमस मनाओगे? क्योंकि केवल क्रिसमस मनाने के लिए तुम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। और ये क्रिसमस है हमारा त्योहार, एक ही तो त्योहार है भैया। लेकिन जो त्योहार परमेश्वर प्रभु ने अपने हमारे हृदय में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन एक पूरे साल भर का जीवन भर का दिया, फसह का पर्व का आनंद, उसको नहीं जानना कि हम छुड़ाए हुए हैं, केवल क्रिसमस मनाना, उसी के पीछे पड़े हैं, उसी के पीछे दिए हुए हैं अपनी जान। तो परमेश्वर तब उनसे भी ताना मार करके कहेगा, मनाओ क्रिसमस,
मेरे प्यारे बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं मनानी चाहिए, मनाइए तो, लेकिन उसके सही परिप्रेक्ष्य में, उसके सही उद्देश्य में, कि हम प्रभु की उस अद्भुत रीति वाले देदारी होने के उस उत्सव का जो मकसद है लोगों को बता सके कि भाई इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह देदारी हुआ, वो अद्भुत रीति से देदारी हुआ क्योंकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर क्रूसिफाई हो गया। इसलिए वो एक पवित्र, एक कुआरी से एक पवित्र जो है देदारी होने के जन्म को वहां दर्शाया गया। तो वो हम वहां पर बताए, लेकिन नहीं, यहाँ तो केवल जो दुनियावी चीजें हैं वही हैं। तो वो लोग भी यही कर रहे थे, पर्व मना रहे हैं और पर्व मनाने को बड़ा ही आनंद का विषय समझते थे। अरे पर्व आ रहा है, करते होंगे ना ये सब। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है क्या करोगे, तुम तो अब यहाँ पर कुछ नहीं रहने पाओगे, तुम तो यहाँ बंधुआई में चले जाओगे, और तुम जिस धन दौलत पर तुम घमंड किया करते थे वो तुम्हारे बिच्छू और पेड़ों के बीच में पड़ी रहेंगी। तुम्हारे जो बड़े बड़े तंबू, उस वक्त तो तंबू हुआ करते थे, बड़े बड़े भवन नहीं होते थे, लेकिन बड़े आलीशान तंबू हुआ करते थे। वो क्या होगा, उसमें झड़बेरी हुई, झड़बेरी मतलब जो झाड़ियां हैं वो सब उगेंगी। आगे लिखा है 7वें वचन से, दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल ये जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बाबला ठहरेगा। ए प्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पैरुआ है, भविष्यद्वक्ता सब मार्गों में बहेलिया का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वह गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं। मेरे प्यारे बहनों, जो गिबा है उसको जो हम कहते हैं जो गहराई करके बिगड़े हुए न्याय के विषय में ये शब्द होता है। तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं 9वें वचन तक। यहाँ पर बात की गई है कि जो भविष्यद्वक्ता है, जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं वो मूर्ख ठहरे हैं, और जो सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है, मतलब उनकी भविष्यवाणी है। जैसे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर ही आ पड़ी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर उन्हें बंधुआई में डाल देता है। तो यहाँ पर इजराइल के दंड की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है कि इस तरीके से इजराइल के विरोध में परमेश्वर है, और अशूरियों के वो बंधुआई में जाएंगे और वो फिर से गुलाम बन जाएंगे जैसे वो मिस्र के समय में गुलाम थे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइल के पाप और उसके प्रतिफल के विषय में यहाँ पर 10वें वचन से लेकर 14वें वचन तक बताया गया है। मैंने इजराइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर वे मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए। पहला जंगल के दाग, यानी जंगल में जैसे अंगूर होते हैं वैसे, और पुरखाओं के लिए कहा गया जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। तो यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद रखी जैसे किसान अंजीर के पहले फल को देख के उम्मीद करता है कि भाई मेरा ये अंजीर का पेड़ है, ये बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन उसको तो मैं देखता हूं आगे चल के वो एक जंगली दाग का पेड़ बन जाता है जिसमें से जंगली दाग निकल रही है। तो इजराइल को परमेश्वर ने इसी तरीके से, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने इसी तरीके से कनान देश दिया, सारी चीजें दी, सब कुछ दिया, लाल सागर के 2 भाग करके बाहर निकाल ले आया, बटेरे खिलाई, जंगल में उसको मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया और उस देश तक ले गया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, पोर का बाल मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, पोर जो है एक मोआब का शहर है, और ये मोआबी जैसे कह सकते हैं ये जो बाल का जो देवता है वो मोआब के कल्चर का देवता है। वहां पर भी हम क्या देखते हैं, मूसा के समय में भी बछड़ा बना लिया साहब बाल का, और यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के इतने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होने के बावजूद भी वो मूर्ति पूजा में लिप्त रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बताना चाहूंगा कि आखिर वो लोग बार बार बाल के देवताओं के पीछे क्यों चले जाते थे। मैंने आपको बताया ना, ये जो थे ये व्यभिचार के देवता थे, और जो शारीरिक संबंध हैं उसको बहुत सारी जगहों में छूट दिया करते थे, और ये उन्हीं की मनोकामनाएं पूरी किया करते थे। तो मनुष्य तो अपनी अभिलाषाओं का गुलाम बन गया था और आज भी है। तो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर की ओर ना जाकर के बाल की देवताओं की ओर बार बार मुड़ता था, और इसी के कारण परमेश्वर ने, इस पाप के कारण परमेश्वर ने उसको ऐसा प्रतिफल देने के लिए भविष्यवाणी कराई है। और अगर हम भी आज भी अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह में जो हम आज
प्रभु यीशु मसीह में जो हम पुरानी सृष्टि में मर के नई सृष्टि बन गए हैं और आज हम में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तो यदि हम भी अपने चाल चलन को पुरानी सृष्टि के समान करे रहेंगे और नई सृष्टि में नहीं बदलेंगे, तो हम भी लज्जा का कारण ही ठहरेंगे। जैसे पौलुस ने भी कहा कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने का प्रयास करो, कहीं तुम लज्जित ना होने पाओ। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ कहा, मैंने तो तुम्हें एक ऐसी उम्मीद तुमसे की कि तुम मेरे अंजीर के वृक्ष हो, लेकिन तुम तो जंगल के एक पौधे निकले, जो दाग का पौधा है, जंगल का पौधा, जो जिसका जो दाग होता है वो खट्टा होता है। आगे लिखा है मेरे प्यारे बहनों, एप्रैम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा, ना तो किसी का जन्म होगा, ना किसी के गर्भ रहेगा, और ना कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी करे, तो भी उन्हें यहां तक निर्वश कर दूंगा कि कोई भी नहीं बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा, तब उन पर हाय। जैसा मैंने सोर को देखा, वैसा एप्रैम को भी मन भावने स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने बच्चों को घातक के समान ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे, तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं और स्तन सूखे रहें, यानी कि वो कभी अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं। तो ये जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं 11वें वचन से लेकर 14वें वचन तक, ये उनको दंड देने के शब्द हैं कि इस एक तरीके से सिंबॉलिक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं कि तुम्हें पूरी तरह से मैं जो है बर्बाद कर दूंगा। और हम यही देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद जो इजराइल का देश है वो कभी भी नहीं बस पाया, और इजराइल के लोग ऐसे हो गए थे कि उन्हें परमेश्वर का पता ही नहीं था। वो जानते नहीं थे कि परमेश्वर कौन है, और कभी किसी कुएं की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में हमने देखा ना, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसके 4थे अध्याय में सामरी स्त्री को हम देखते हैं। ये सामरी स्त्री कौन है? ये सामरी स्त्री ये उन 10 इजरायली गोत्रों में से किसी एक गोत्र की इजरायली स्त्री है, जो जानती नहीं है। वो कहती है हम इस पहाड़ पे मानते हैं, इस कुएं पे आते हैं जो हमारे पिता याकूब ने लगाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी समझा दिया कि नहीं, अब ना तो किसी पहाड़ पे, ना यरूशलेम के मंदिर में अब तुम लोग आराधना करोगे, बल्कि अब तुम स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन जाओगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि वो अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है, जो उसकी आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना और स्तुति करें या उसकी भक्ति करें। तो परमेश्वर ने कह दिया था कि अब कोई स्थान नहीं होगा, ना तो शिमरौन स्थान होगा, ना ही शीलो स्थान होगा, ना दाऊदपुर स्थान होगा, ना वो मोरिया पर्वत स्थान होगा। अब वो स्थान जहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पाया जाएगा, वो स्वयं मसीह विश्वासी होंगे, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो स्वयं परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का मंदिर होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो इजराइल का पाप और उसके प्रतिफल के विषय में यहाँ 14वें वचन तक बताया गया है। आगे हम 15वें वचन में पढ़ते हैं। 15वें और 16वें वचन में, उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा, उनसे फिर प्रीति ना रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रैम मारा हुआ है, उसकी जड़ें सूख गईं, उसमें न फल लगेगा, चाहे उसकी स्त्रियां भी बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। तो ये इजराइल का परमेश्वर ने न्याय ठहरा दिया कि इस प्रकार से, क्योंकि गिलगाल में मतलब वो ये शहर है जहां से ये सारी बातें शुरू हुई, वहीं से परमेश्वर कहता है कि मैंने अंदाजा लगा लिया था, वहीं से मैंने तुमसे घृणा की थी, तुम्हारे बुरे काम वहीं से शुरू हुए थे, और मैंने वहीं से सोच दिया था कि अगर तुम अपना मन नहीं फिराओगे तो मैं तुमसे प्रीति ना रखूंगा और तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी जड़ सूख जाएगी। यानी कि पूरा सत्यानाश के विषय में यहाँ पर बात की गई है। और 17वें वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उनकी नहीं सुनी, वे जाति जाति के बीच में मारे मारे फिरेंगे। तो इस्राएल के विषय में ये होशे भविष्यद्वक्ता की ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा कराई है। तो यहाँ हम 9वें अध्याय तक का भी अध्ययन कंप्लीट करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अब आगे हम 10वें अध्याय से का आगे का अध्ययन करेंगे जो कि हम परसों करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। और मैं चाहूंगा कि आप 10वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक पूरा पढ़ के ही इसको अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा अगली बार में इसको मैं पूरा होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट करने पाऊं या कराने पाऊं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।